हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में देखेंगे इंडियन इकोनॉमी से 20 क्वेश्चंस जो अक्सर एसएससी के एग्ज़ाम में पूछा गया है। दोस्तों, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए खास होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला सवाल दिया है, ग्रेसम का नियम इनमें से किससे संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, मुद्रा का वितरण से। भारतीय निर्यात आयात बैंक की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? आंसर है ऑप्शन ए 1982 ईस्वी में। दोस्तों, अगर डिटेल में देखना चाहें तो एक्जिम बैंक 1982 में भारतीय आयात निर्यात बैंक अधिनियम 1981 के तहत अपना परिचालन शुरू किया था। यह पूरी तरह से भारत सरकार के स्वामित्व में है और इसका मुख्यालय मुंबई में है। निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों से संबंधित थी? राइट आंसर है ऑप्शन ए नरसिम्हम समिति। तो दोस्तों, कर प्रशासन जो प्रत्यक्ष कर होता है, इसमें सुधारों के लिए 1991 के बाद राजा चलैया समिति का गठन किया गया था और 1991 के बाद के आर्थिक सुधारों के हिस्से के रूप में एम नरसिम्हम ने बैंकिंग क्षेत्र सुधार समिति 1991 की अध्यक्षता की थी, जिसका गठन सार्वजनिक क्षेत्र में भारतीय बैंकिंग के वर्चस्व में सुधार के लिए किया गया था। किसने कहा था आपूर्ति अपनी मांग खुद बनाती है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, JB से। निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, चाइना। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? आंसर है ऑप्शन डी, 1995 ईस्वी में। दोस्तों, अगर डिटेल में देखें तो विश्व व्यापार संगठन एक अंतर सरकारी संगठन है जो राष्ट्रों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियमन से संबंधित है। वर्तमान में 164 देश जो है इस संगठन के सदस्य हैं। WTO के वर्तमान महानिदेशक रॉबर्टो अजेवेडो और मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। भारत में शेयर बाजार के नियमन के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? आंसर है ऑप्शन सी, सेबी। दोस्तों, सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़ों का अनुमान कौन लगाता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। केंद्र और राज्यों के बीच विवादों को तय करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, मूल न्यायाधिकार। केंद्र एवं राज्य के बीच वित्त विवादों के निपटारे के लिए मुख्य एजेंसी इनमें से कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, वित्त आयोग। मुद्रा के अवमूल्यन का अर्थ क्या होता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, मुद्रा के बाह्य मूल्य में कमी। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, हैदराबाद। दोस्तों, ये जो आप हैदराबाद देख रहे हैं ये तेलंगाना की राजधानी है, तेलंगाना की। हालांकि पहले आंध्र प्रदेश की राजधानी है, लेकिन अब आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। और यहाँ पर जो देहरादून है ये उत्तराखंड की राजधानी है, नई दिल्ली दिल्ली की राजधानी है और शिमला जो है ये हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। और दोस्तों, ये जो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान है इसकी स्थापना 2006 में की गई थी। बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें, राइट आंसर है ऑप्शन डी, कोई विदेशी व्यापार नहीं होता है। निम्नलिखित में से किसे प्लास्टिक मनी के रूप में जाना जाता है?
राइट आंसर है ऑप्शन बी क्रेडिट कार्ड। लघु उद्यमों पर आबिद हुसैन समिति की रिपोर्ट किस वर्ष में प्रस्तुत की गई थी? आंसर है ऑप्शन डी 1997 में। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय इनमें से किस वर्ष में शुरू किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन सी 2004 में। दोस्तों यह योजना भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई थी। इसे उस समय सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम में एकीकृत किया गया था। कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना बालिका शिक्षा से संबंधित है। आर.एन. मल्होत्रा समिति किससे संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन ए बीमा क्षेत्र से। दोस्तों अगर डिटेल में देखें तो 1993 में भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर आर.एन. मल्होत्रा की अध्यक्षता में आर.एन. मल्होत्रा कमेटी स्थापित की गई थी ताकि बीमा क्षेत्र में सुधारों के लिए सिफारिशें की जा सके। भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? राइट आंसर है ऑप्शन डी 1950 ईस्वी में। दोस्तों 15 मार्च 1950 को भारत में योजना आयोग की स्थापना की गई थी। जवाहरलाल नेहरू जो है ये योजना आयोग के पहले अध्यक्ष थे। हालांकि 2014 में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने योजना आयोग की जगह अब नीति आयोग कर दिया है। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय आय वृद्धि दर सबसे कम रही थी? राइट आंसर है ऑप्शन बी तीसरी पंचवर्षीय योजना में।